हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें अभी तक कुल हमने 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखे हैं किरण पब्लिकेशन की पुस्तक से। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 28 को। साथ ही साथ इसी चैनल पे बहुत सारे पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो आप लोग जाके उन सभी वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ चुका है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। और बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 21 को। सेट नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये किस राज्य में मिले हैं? महाराष्ट्र राज्य में मिले हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 2, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन को चुनना है। पहला कथन है, आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे, गणितीय ग्रंथ नहीं, मतलब ये आर्यभट्ट जो है ये मतलब पुरुष है, इन्होंने एक लिखा है आर्यभट्टयम, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। दूसरा है, लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत्य है। तो लीलावती जो है ये भास्कराचार्य की रचना है, जिसका सिद्धांत शिरोमणि की एक भाग है। और पंच सिद्धांतिका जो है ये 7वीं सदी का ग्रंथ है, तो ये भी गलत है। ये जो है ये 6वीं शताब्दी का है। तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन 1 है कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ है। यहाँ पे गणितज्ञ होगा, गणितज्ञ। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ है, ऑप्शन 1। 4, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो जिहाद का क्या अर्थ है? तो इसका है दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम, और ये औरंगजेब के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो है ये है भास। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 6 नंबर, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा है? तो ये हाथी गुम्फा लेख से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। खारवेल कहाँ के थे? तो ये कलिंग के थे। 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सही बात है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही है। तीसरा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रयास में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्थान थी, तो ये भी सही बात है। चौथा स्टेटमेंट है कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, तो ये गलत है। तो हमें क्या पूछ रहा था? गलत स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 4 जो सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जो लाल बाल पाल हैं, इन तीनों में से ये इकलौते थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं, ये भी याद रखना है। 8 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये जो आर्टिकल 219 है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। 9, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। 10, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो कांग्रेस का शासन चला था 25 महीने। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नारायण जो थे ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 12, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? तो किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल आया था? तो 1943-44 में बंगाल में भीषण अकाल आया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में दोनों दिया हुआ है, तो हम 1943 मानेंगे। ऑप्शन 2 जो है ये सही होगा। 13, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। साइमन कमीशन में जो थे 7 सदस्य
वो सभी क्या थे, ब्रिटेन के थे। तो इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार भारत के अंदर किया गया था और इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 14 कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पहला है पीरपुर रिपोर्ट, दूसरा है शरीफ रिपोर्ट, तीसरा है मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। अब दिया गया है नीचे दिए गए कूट से रिपोर्टों को सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पीरपुर रिपोर्ट जो है मार्च 1938 का है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या था, शरीफ रिपोर्ट, ये 1939 का है। और तीसरा था मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये रिपोर्ट 1940 का है। तो ये तीनों क्रम में ऑप्शन 1, 2, 3। 15 निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो भगत सिंह के साथ कौन गए थे इस बम कांड में, तो भगत सिंह के साथ जो गए थे इस बम कांड में वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा, 1 और 4। 16 प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जो संलियत होकर डैश बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं युग्म, जाइगोट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 17 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें सही सुमेलित कौन है, पहला दिया लाला लाजपत राय, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन द इंडिया, ये लिखे दादा भाई नौरोजी, तो ये गलत है। दूसरा है दादा भाई नौरोजी का अनहैप्पी इंडिया, तो ये भी गलत है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है, तो ये है लाला लाजपत राय का। तीसरा है रफ़ीक जकारिया, तो ये जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो ये सही है। और तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा था, सही ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और चौथा देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, तो ये भी गलत है। ये किसके द्वारा लिखा गया, राम मनोहर लोहिया के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखना है। 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आशफ अली देखते थे। तो अंतरिम सरकार में रेल मंत्री आशफ अली थे, ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा है प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल से तब बनाया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, ये गलत है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और चौथा है रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो ये भी सही है। तो पूछ क्या रहा है नीचे, इनमें से कौन सा कथन है जो सही है, तो ऑप्शन 3 जो है ये राइट हो जाएगा। कथन 1, 2 और 4 जो है ये सही है। 19 निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों के में निवास करती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 20 रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है, उनके पति का नाम क्या है, राणा रतन सिंह। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 21 निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नांगल बांध ये कहाँ पे है, सतलज नदी पे है, तो ये सही है। दूसरा है सरदार सरोवर, ये नर्मदा नदी पे है, ये भी सही है। तीसरा है नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी, तो ये गलत है। ये कहाँ पे नागार्जुन सागर, तो ये है कृष्णा नदी पे। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बाकी हीराकुंड महानदी ये भी सही है। 22 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जनजाति और उनका क्षेत्र। तो भोटिया, भोटिया कहाँ पे निवास करती है, तो भोटिया का निवास स्थल है सिक्किम में। टोडा जनजाति तो अभी हमने देखा ये तमिलनाडु के नीलगिरी में। सेंटलीज, सेंटलीज जो है ये अंडमान में। और बीरहोर ये कहाँ पे, झारखंड में। तो इस प्रकार सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। 23 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, लिपुलेख उत्तराखंड सही सुमेलित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी सही सुमेलित है। पालघाट केरल ये भी सही सुमेलित है। लेकिन नाथुला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है कहाँ, सिक्किम में। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 24 आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा क्या है, तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
25 राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखित माना जाता है। तो रत्नावली के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखित माना जाता है रत्नावली। 26 पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है यह है नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 27 कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो ये कौन हो जाएगा सिलिकॉन घाटी के अंदर अवस्थित नहीं है? सांता रोसा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कैंपबेल रोसा, पालो अल्टो और सांता क्लारा ये तीनों जो है सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित है, बाकी सांता रोसा नहीं है। 28 फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 29 निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएगा? तो ये सवाना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है। बाकी पंपाज, डाउन और वेल्स, तो ये तीन, पंपाज अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्स अफ्रीका, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है। 30 फ्यूज का सिद्धांत। तो फ्यूज का सिद्धांत जो है कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 31 सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो वो है बूढ़ी गंडक। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 32 निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितने डिग्री से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 33 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे प्रकृति और राज्य दिया हुआ है। तो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। दूसरा है अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अधिक जन घनत्व वाला राज्य, तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। कूट 1 में दिया हुआ था दिल्ली। और सबसे कम जन घनत्व, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सबसे सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 34 निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे, तो ये सही कथन है। दूसरा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, तो ये भी सही बात है। चौथा है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, तो ये गलत है। तो हमें क्या पूछ रहा था? गलत स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 35 निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं प्रस्तावना को। 36 प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत यानी हेबियस कॉर्पस एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है केवल 3 महीनों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 37 निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, तो ये है आर्टिकल 47। गाय और बछड़ों के वध का निषेध करना, तो ये भी है आर्टिकल 48 के ए में। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, तो ये भी है। और चौथा है 16 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो ये 16 वर्ष नहीं है, तो ये है 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की होगी। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 38 निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? समानता का अधिकार है आर्टिकल 14। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है। संपत्ति का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन में हटा के आर्टिकल 300 के 1 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
39 संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो ये किसे सौंपता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 40 दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में एक राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग्स कहाँ अवस्थित है, तो वैली ऑफ द किंग्स जो है ये मिस्र में है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 41 संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है, तो ये हो जाएंगे आपके लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरा है लोकसभा के उपाध्यक्ष, तीसरा है लोकसभा के महासचिव और चौथा राज्यसभा की अध्यक्ष। अब क्या बोले, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें, तो ये सभी चारों जो है ये सभी होते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 42 सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना, तो सिक्किम जो बना था ये 36वें संविधान संशोधन के तहत एक नया राज्य बना था। 35वें संविधान संशोधन के तहत एक सह राज्य बना था और 36वें में एक पूर्ण राज्य बन गया और 22वां राज्य बना था सिक्किम। 43 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है, तो ये किया गया है 79 संविधान संशोधन में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 44 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था, तो ये किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। 45 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पहला कथन है सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है, सही बात है। दूसरा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता है, सही बात है। तीसरा है अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्दिष्ट करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, ये भी सही बात है। चौथा है चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था यहाँ पे। 46 अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, किस चीज़ के लिए ये किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 47 दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं हम कौन सा लेंस लेते हैं, तो हम लेते हैं उत्तल लेंस। दूरदृष्टि निवारण का मतलब क्या हुआ कि हमें दूर की चीज़ें दिखती है, पास की चीज़ें नहीं दिखती है, तो उसे हम दूरदृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और अवतल लेंस का उपयोग हम निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं, यानी कि निकट की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, मायोपिया जिसको बोला जाता है। 48 किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम लिया जाता है, तो ये जो होता है एल्युमिनियम से बनाया जाता है। एल्युमिनियम हल्का धातु होता है, इसलिए एल्युमिनियम के मिश्र धातु से ये सब बनाया जाता है। 49 मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया था, तो मदरलैंड समाचार पत्र जो है ये किया गया था मजरूल हक के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 50 निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया है, तो ये किया गया लकड़वाला समिति की संस्तुति पे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। गरीबी रेखा का आकलन लकड़वाला समिति, याद रखना है। 51 भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पे, तो ये किस आधार पे किया जाता है, तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के द्वारा, यानी कि वो कितना खर्च करते हैं अपने खाने पीने पे। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 52 किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है, तो इसकी आर्थिक वृद्धि का उपयुक्त पैमाना ये क्या हो जाता है, तो ये होता है प्रति व्यक्ति उत्पाद। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 53 किस गैस को अशुभ गैस की तरह काम में लेते हैं, तो ये किस गैस को लिया जाता है, क्लोरीन को, Cl2 अशुभ गैस। 54 जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा, तो सीमांत उत्पाद जो होगा वो शून्य होगा। जब कुल उत्पाद स्थिर होगा तो सीमांत शून्य होगा। 55 रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मूल रासायनिक तेजाब माना जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। 56 किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किए थे सैयद हसन इमाम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना।
57 परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए परमाणु का जो नाभिक होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। 58 बाण सागर परियोजना से संबंधित राज्य है। तो बाण सागर परियोजना से संबंधित राज्य जो है ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 59 ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पविधि कोष उधार देती है कहलाती है। तो उसे कहा जाता है रेपो रेट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 60 किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। तो अधिकतम ताप कितना होता है, ये 133 केल्विन होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन। 61 जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा, कैसा कार्य करेगा। तो ये कार्य करता है अवतल लेंस जैसा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित ऐसा यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है कार्य का जूल, सही है। दूसरा बल का न्यूटन, सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम, सही है। चौथा है दाब, दाब का डाइन, ये गलत है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 63 ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो ये कौन सा है, तो ये है आर्सेनिक 74। ट्यूमर को संसूचित करने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। 64 निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये लाया जाता है पायरोमीटर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर पायरोमीटर के सहयोग से नापा जा सकता है। 65 क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 66 भोजन का विषाक्त होता किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम के। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 67 मरुभूमि के पादप अधिकतम होते हैं। तो वे कैसे होते हैं, तो ये होते हैं मांसल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मरुभूमि के पादप अधिकतर मांसल होते हैं। 68 खमीर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है खमीर। तो ये एक कवक का उदाहरण है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 69 एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है। तो एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है ये हो जाएगा रेट्रो विषाणु। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 70 निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो 3 चैम्बर हार्ट जो होता है ये किसमें होता है, मेंढक में होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 71 निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है। तो ये जो होता है विटामिन B6। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 72 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये बांगर सिंचाई योजना, बांका। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर से है, भिखंडी सिंचाई योजना जमुई से है, उसके बाद है मानसरा सिंचाई योजना, तो ये औरंगाबाद से है। तो ये बांका वाला ये क्या हो जाएगा, बांगरा। तो ये कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में है बांगरा सिंचाई योजना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 73 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग, मतलब पहला x ले लेते हैं तो x का स्क्वायर तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा x+2। तो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चंस के अनुसार कि x² + x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू 154 दिया है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो जो x² आएगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो होगा वो आएगा आपका 10। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 74 बंगाल राज्य बंदी विनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1818 में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 75 निम्न में से कौन सा रॉक का उदाहरण नहीं है। तो इसमें रॉक का उदाहरण कौन नहीं हो जाएगा, तो ये है आपका एस्फॉल्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये रॉक नहीं है। बाकी बेसाल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट ये सब रॉक का उदाहरण है। 76 निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला है डॉक्टर VP पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। तो ये कथन क्या है, तो ये कथन सत्य है।
तो 76 का पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरा है चावल उत्पादन में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, ये भी सत्य है। चौथा है अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल के महीने में, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये बोया जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 77 वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 78 पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? फरीदाबाद। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 79 कितने वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये 6,945.5 हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 3 वर्षों में। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। क्या करना है यहाँ पे? समय हमें क्या करना है? मान लेना है कि x है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मूलधन यानी p इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर n। टू दी पावर n क्या है? तो इसी को हम x माने हैं। पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो यहीं से x की वैल्यू आएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, रेट ये दिया हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि आएगा 3 वर्ष। 80 अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा जो है ये विभाजित है 3 पुस्तकों में। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। 81 माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? तो ये हो जाती है मोडेम। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। 82 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना होगा? तो हमें क्या करना है? 20 घोड़ों का क्रय मूल्य यानी 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर 16 का सेलिंग प्राइस। तो क्या करना है? कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। 16/20 4 चौका 16 4 मतलब 4 में खरीदे 5 में बेचे, प्रॉफिट 1 का, तो 1/4 गुने 100 प्रॉफिट परसेंट, तो ये आएगा 25%। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। 83 निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो पुलिकट झील जो है ये खारे पानी की झील है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 84 रूबी और जूही बहनें हैं। कृष्णा जूही के पिता है, रमेश अरविंद की माँ है, अरविंद रोहित के पिता है, जो रूबी का इकलौता भाई है। कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? तो ये जो कृष्णा का संबंध है ये दादा पिता के पिता से संबंध है। ऑप्शन 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का ना। 85 3 पुरुष या 5 स्त्रियां किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 6 पुरुष या 5 स्त्रियां उसी काम को करने में कितना समय लगाएंगे? तो क्या बोल रहा है? 3 पुरुष या 5 स्त्रियां, यानी 3 पुरुष जो है ये 5 स्त्री के बराबर, यानी 1 पुरुष जो है ये 5/3 स्त्री के बराबर हुआ। अब हमें क्या बोल रहा है कि 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां कितने दिनों में करेंगे? तो 6 पुरुष जो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 5/3, तो ये हो जाएगा 6 पुरुष जो है ये 10 स्त्री के बराबर हो जाएंगे। अब 6 पुरुष प्लस 5 स्त्रियां हैं तो कुल कितना हो जाएगा? तो ये 6 पुरुष हमें क्या निकला? 10 स्त्री, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 फीमेल हो गए। अब 5 स्त्री काम करती है 12 दिनों में, तो एक स्त्री काम कितने दिन में करेगी? तो 12 पंचे 60, 60 दिनों में। यहाँ पे 5 स्त्री थी और एक स्त्री 12 दिन में किसी काम को 12 दिन में करती है, तो जो 12 स्त्री है एक स्त्री कितना दिन में करेगी? तो ये 60 दिन में करेगी। और 15 स्त्री उसी काम को कितने दिन में करेगी? तो 15 स्त्री करेगी, कुल काम है 60, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिन में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 86 स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण में पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये किया गया था, ये नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 87 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दूसरे भारतीय जो है ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और इससे पहले कौन जीते थे? अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। 88 द क्रिसमस पिग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं जेके राउलिंग। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये कौन है? ब्रिटिश लेखक हैं। 89 निम्न में कौन सी भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो
तो भारतीय सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 90 भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, तो ये है कैगा, कर्नाटक में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये 20वां परमाणु बिजली घर है। 91 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जेरू रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। दूसरा, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइबोजियम है। तीसरा, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट कहलाते हैं। और चौथा है, सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन जो है यह आएगा आपका केवल 4 और 1। केवल 4 और 1 जो है ये सही कथन है, ऑप्शन 4। यानी कि सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन, और पहला था जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। तो ये पहला कथन और चौथा कथन सही है। 92 निम्नलिखित में कौन सा देश E9 का सदस्य नहीं है। तो E9 का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। E9 में कौन कौन से देश हैं, तो E9 में है चीन, भारत, नाइजीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, मैक्सिको और पाकिस्तान। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3 हैकीस्थोर्म पौधे हैं जो उगते हैं, ये कहाँ पे उगते हैं, तो बहुत कम ताप पे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 94 निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ये हाइड्रोजन जो है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। 95 नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे क्या है, तो वे जो है वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मिक दूषण, वन अवरोहण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मिता अवशिष्ट का निस्तारण, और चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, सब है। 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज में परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। C B के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। E B के ठीक बगल में बैठा है। C बाईं के और दूसरे स्थान पे बैठा है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं B है तो C यहाँ पे है। अब क्या बोल रहा है, E B के ठीक बगल में बैठा है, तो E ठीक बगल में बैठा है। F E के बाईं ओर बैठा है, तो F जो है ये इसके बाईं ओर इधर बैठा है, तीसरे स्थान पे बैठा था इसलिए यहाँ पे बैठा है। D A के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो D अगर यहाँ है तो A के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो ये हमारा सही हो गया। A के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो इसके ठीक बगल में कौन बैठा है, A के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो ये बैठा है B। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी A के ठीक बगल में कौन बैठा था, ये C बैठा था। यहाँ पे, यहाँ था A, यहाँ पे था C। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 97 भारत के निम्नलिखित परिस्थातिकों क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला है दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र वन घाट, दूसरा तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले, तीसरा कच्छ का रण घास के प्रदेश, और चौथा है पूर्वी दक्कन आर्द्र वन। तो चौथा जो है पूर्वी दक्कन आर्द्र वन ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे मानसूनी जंगल पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 98 निम्न में कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है, तो जिंको बिलोबा ये जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। 99 भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो अनुसूची 8 जो है इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 100 किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया है, तो परसिवरेंस रोवर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज ही हमारा सेट नंबर 21 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 21 में। तो आप लोग एग्ज़ाम पास आ चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार। वीडियो को अच्छे से एनालाइज करिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बताते भी हैं कि कहाँ पर गलती हुआ है हमसे, या फिर कहाँ पर आपको भी कभी कभी हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, अच्छे से पढ़िए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत एक मतलब वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके वजह से आंसर्स गलत हो जाते हैं।
तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सेट को लगाइए। एग्ज़ाम पास आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है अब। तो चलिए कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 21 में। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।